स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में उपद्रव और हिंसा कोई नई बात नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ममता बनर्जी की जिस राज्य में सरकार है यानी पश्चिम बंगाल, उसे वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी, लेकिन उसके ठीक 4 दिन बाद वहां ट्रेन पर पथराव कर दिया गया है। दरअसल मालदा जिले में ये पथराव की घटना सामने आई है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस के गेट और विंडो शील्ड में दरार आ गई। ये घटना न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा आने के दौरान मालदा स्टेशन के पास हुई, जहां किसी ने ट्रेन पर पत्थरबाजी कर दी। इसके चलते कोच C13 का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया, यानी पूरा दरवाजा टूटा हुआ है। तस्वीरें साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रही हैं। घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई और इस घटना को लेकर अब वहां बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले की NIA की जांच की मांग की है। तो इस तरह से अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि आपको बता दें पश्चिम बंगाल जो कि हिंसा और उपद्रव के लिए जाना जाता है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वहां लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल को ये सौगात दी थी वंदे भारत एक्सप्रेस की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था, लेकिन उसके ठीक 4 दिन बाद इस तरह से ट्रेन को निशाना बनाया गया है, जहां विंडो शील्ड जो है ट्रेन की वो टूट चुकी है। और इस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बंगाल को उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की सख्त जरूरत है। जब सड़कों और हवाई अड्डों जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की बात आती है, तो ममता बनर्जी एक निरंतर आपदा रही है। अब वो वंदे भारत को भी सुरक्षित नहीं कर सकती, उसे शर्म आनी चाहिए। इस तरह से अमित मालवीय की ओर से ये ट्वीट किया गया है। लेकिन वहीं आपको बता दें बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले की NIA की जांच की मांग कर दी है कि NIA इस पूरे मामले की जांच करे। उन्होंने ये साफ तौर पर इस घटना को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत के गौरव वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। क्या ये उद्घाटन के दिन जय श्री राम के नारों का बदला है? मैं PMO और रेल मंत्रालय से NIA को जांच सौंपने का आग्रह करता हूं। जो भी इस घटना में शामिल हैं, उन उपद्रवियों को दंडित किया जाए। तो ये बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी की ओर से कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि उस दिन जब ये उद्घाटन इस ट्रेन का हुआ पश्चिम बंगाल में हावड़ा में जो कार्यक्रम था, चूंकि वहां रेलवे स्टेशन पर ही इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था, उस दौरान वहां जय श्री राम के नारे लगे थे, जिन्हें सुनकर ममता बनर्जी भड़क गई थी और वहां मंच छोड़कर वो स्टेशन पर जो कुर्सियां वहां पड़ी थी वहां आकर बैठ गई और वहीं से उन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस तरह से इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो बीजेपी ने साफ तौर पर ये सवाल उठाए हैं कि क्या ये जय श्री राम के नारों का बदला है कि अब वहां वंदे भारत एक्सप्रेस को भी इस तरह से जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जानबूझकर पथराव किया जा रहा है। आखिर कौन लोग हैं जो कि इस तरह से सरकार जो सौगात पश्चिम बंगाल और उनके लोगों को दे रही है, वहां इस तरह से जो कहीं न कहीं वहां संपत्ति है उसे नष्ट किया जा रहा है। ये साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी की ओर से सवाल किए गए हैं। NIA जांच की मांग उन्होंने कर दी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और लिखा है कि मालदा में वंदे भारत पर हमला हुआ है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में ही एक आपदा है। उनके शासन में कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चोट है और किसी और राज्य में जीवन रेखा जैसी नई ट्रेन के शुरू होने के 2 दिनों के भीतर इस तरह का हमला हो जाए, ये कल्पना से परे है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेर रही है कि जिस ट्रेन की सौगात 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को दी है, उसे
ममता बनर्जी सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं। आखिर वजह क्या है? वजह क्या ये है कि वहां रोहिंग्या और घुसपैठियों को जिस तरह से बसाने का काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में हुआ है कि क्या अब वो इस तरह से आपदा बनकर पश्चिम बंगाल पर टूट रहे हैं कि वो अब इस तरह से तमाम जो सरकार की ओर से सौगात पश्चिम बंगाल को दी जा रही है, फिर चाहे वो तमाम अलग अलग परियोजनाओं की बात की जाए, क्या इस तरह से ट्रेन और तमाम अलग अलग चीजों की बात की जाए कि उन्हें क्षतिग्रस्त करने का काम हो रहा है, उनमें इस तरह से पथराव हो रहा है, इस तरह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय रेलवे की ओर से जो बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने के 4 दिन बाद ही उस पर पथराव किया गया है। मालदा स्टेशन के पास ये घटना हुई है। इसके अलावा जानकारी ये भी दी गई है कि रेलवे अधिनियम की धारा 154 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुख्य दरवाजे का एक शीशा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। कोई यात्री घायल नहीं हुआ, ये गनीमत रही। इस वजह से ट्रेन लेट नहीं हुई। ये भारतीय रेलवे की ओर से बयान इस पूरे मामले पर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बेहद चिंताजनक घटना है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं उस पर 4 दिन बाद इस तरह से पथराव होता है, इस तरह से निशाना बनाया जाता है। वो भी तब जब वहां किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, वो भी तब जब वहां किसी तरह का कोई इस तरह से सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये आखिर किसकी करतूत है, किन लोगों ने ये किया है, ये बड़ा सवाल है जिसपे बीजेपी भी लगातार ममता बनर्जी सरकार से ये पूछ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता से ये सवाल कर रही है कि आखिर कानून व्यवस्था को कब बेहतर किया जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था हमेशा से ही पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है। तमाम जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, तब जिस तरह का उपद्रव और हिंसा देखने को मिली, जिस तरह से वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वहां लोग पलायन करने पर मजबूर हुए। लेकिन जो भी आरोपी थे, एक भी आरोपी को आज तक सजा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं दे पाई। ये अपने आप में बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर जिस राज्य में हिंसा होती है वहां ना ही गिरफ्तारियां होती हैं और ना ही वहां लोगों पर किसी तरह का कोई एक्शन होता है। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रही है। और अब जिस तरह से वंदे भारत को टारगेट किया गया है, उसके बाद लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि ममता बनर्जी जिन रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को लगातार वोट बैंक के लिए बसा रही है, अब वही घुसपैठिए, वही रोहिंग्या पश्चिम बंगाल की दशा और दिशा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और ममता बनर्जी चुप्पी साधे बैठे रही हैं। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग की गई है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस पूरे मामले पर पीएमओ और साथ ही रेलवे मंत्रालय एनआईए की जांच करे, ये जो है आग्रह जो है वो शुभेंदु अधिकारी की ओर से किया गया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।